नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव को विश्वविद्यालयों में सहज तरीके से लागू करने में छात्र सारथी की भूमिका निभाएंगे। ये छात्र नई शिक्षा नीति के प्रति साथी छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे और इनसे बदलाव की फीडबैक भी लिए जाएंगे। इसी तारतम्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शहर के लीड कॉलेज स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में आयोजित हुआ। इस कार्यशाला में जहां जिले के सभी महाविद्यालय से शिक्षक मौजूद रहे, वहीं जिले के हर महाविद्यालय से 2 छात्रों को चयनित कर इसमें शामिल किया गया है। आयोजित कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताते हुए प्रभारी प्राचार्य के.एल. जाट ने बताया कि भारतीय शिक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण बदलाव में शुमार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थी अब ब्रांड एम्बेसडर बनकर नए विद्यार्थियों को इस नीति को समझाएंगे। इसके लिए यूजीसी ने एनईपी सारथी मुहिम शुरू की। देश भर में कुल 300 विद्यार्थियों को एनईपी सारथी चुनते हुए इसके दायरे को विस्तृत किया जाएगा। वहीं जन भागीदारी अध्यक्ष विश्वदेव शर्मा ने बताया कि सारथी का अर्थ है स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं से मिले फीडबैक से एनईपी में सुधार होगा और हो सकता है कि इस कार्यशाला के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार होकर शासन की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा। बताते चले कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जहाँ छात्र सार्थक रूप से बदलाव से जुड़े सके। एनईपी 2020 के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करने के लिए छात्रों को सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में एक साथ लाया जा सके। इस कार्यशाला का जो विषय है तो प्रत्येक महाविद्यालय से जो प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी आए हैं उनको नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देना है। किस प्रकार के इसमें प्रश्न पत्र होंगे, किस प्रकार का विषय चयन होगा, किस प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार की व्यवस्था पढ़ाने की होगी, मूल्यांकन की होगी, परीक्षा कैसे दी जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन, एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि युवा सारथी अपने कॉलेज जाकर के नई शिक्षा नीति के बारे में अन्य विद्यार्थियों को किस प्रकार से बता पाएंगे, नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को बच्चों के बीच में जाकर के अपने विद्यार्थियों के बीच में जाकर बताएंगे और दूसरे सत्र में जाकर के फिर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अभी तक कार्य हुआ है, क्योंकि तो ये 2020 की नीति थी जो 21-22 के सत्र से लागू की गई थी। 2 साल हो गए हैं, ये तीसरा वर्ष है। तो अब तक हम इसको कहाँ तक लागू कर पाए हैं, इसमें और क्या किया जा सकता है, इसमें और क्या नवाचार किया जा सकता है, इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। और विश्वविद्यालय द्वारा इस शिक्षा नीति के तहत किस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित की जाती है, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार से रिजल्ट दिया जाता है, इस बारे में भी काफ़ी चर्चा इसमें होगी। और ये एक दिवसीय कार्यशाला है जिसमें जिले के लगभग 22 कॉलेज हैं, परंतु अधिकांश कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ 2 विद्यार्थी आए हैं। वहाँ के एक विषय प्राध्यापक भी सम्मिलित हुए हैं और कार्यशाला जो है दिन भर चले। शुभ नाम और पद बता दें सर। प्रोफेसर के.एल. जाट, प्रभारी प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। आज स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में जिले के समस्त महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और हर महाविद्यालय से 2 छात्रों को चयनित कर इस कार्यशाला में आमंत्रित किया। शासन की मंशा है कि जो नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके कुछ कमियां कह सकते हैं, कुछ अच्छाइयों का आदान प्रदान करके, क्योंकि यह एक अमृत महोत्सव काल है। इस अमृत महोत्सव काल में क्या अमृत बच्चों तक पहुंच पा रहा है, उन सबकी चर्चाओं का आज श्री गणेशकर कार्यशाला का प्रथम सत्र किया गया है और शाम तक निश्चित ही कुछ बड़ा परिणाम इस कार्यशाला के माध्यम से शासन की जो योजना है वो निश्चय तक पहुंचे, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा और उसको किस तरह से महाविद्यालय के प्राध्यापकों और छात्रों के साथ शासन निश्चय तक पहुंचाए, इस पर चर्चा होगी।